हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। बिफोर दैट मैं आपको बता दूं, ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। और अगर आपको इस रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी हीलिंग्स चाहिए, रीडिंग्स चाहिए, इसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें। कॉल ना करें, कॉल्स नहीं लिए जाएंगे, ओनली मैसेज करें, ठीक है। अदर देन दैट, अगर आपको कोई भी स्मॉल स्मॉल फ्री रेमेडीज़ या कोई भी जो भी इंफॉर्मेशंस कोर्सेज के लिए या जिस भी चीज़ के लिए एक देयर इज़ अ छोटा सा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए अब आपकी रीडिंग हम शुरू करते हैं आफ्टर ऑल द जनरल इन्फॉर्मेशन जो मैं जनरली अपने सभी व्यूअर्स को देती हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड्स आने स्टार्ट हो गए हैं फ्रेंड्स। मुझे ऐसा लग रहा है दैट समबडी इज़ वेरी टेढ़ा, बिहेविंग टेढ़ा। 9 ऑफ कप्स, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स का मुझे एक्सप्रेशन अच्छा नहीं लग रहा है। कोई ऐसा लग रहा है कि कोई अथॉरिटी आपको दिखाता है, काफ़ी दिखाता है या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके जीवन में, आपकी लाइफ में कोई जना है जो अथॉरिटी, उनकी अथॉरिटी आपकी लाइफ में दिखाने की या प्रूव करने की कुछ कोशिश कर रहे हैं। इनको लगता है कि ये किसी अच्छे पोजीशन पे पहुंच गए हैं, इनके पास पैसा आ गया है या शायद लोग इन पे ट्रस्ट करते हैं। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती कि किसी एक व्यक्ति ने अगर अपने जीवन को एलिवेट किया भी है, का मतलब ये थोड़ी है कि दूसरे लोग लो हो गए हैं या नीचे हो गए हैं या किसी और की पोजीशन कम हो गई है या डाउन हो गई है। ये बहुत अजीब सा कॉन्सेप्ट होता है कि लाइफ में जब कोई एक जना कुछ हासिल करता है तो उसको लगता है कि दूसरे लोग बेवकूफ़ हो गए हैं। और एक और भी चीज़ है, जो लोग अपने आप को बहुत ईमानदार समझते हैं ना, उनकी एक बीमारी होती है लाइफ में। वो होंगे भी ईमानदार, इट्स नॉट कि वो सिर्फ सोचते हैं, वो होंगे भी लाइफ में ईमानदार, लेकिन एक बीमारी होती है ईमानदार लोगों के साथ। वो सोचते हैं कि दूसरे लोग बेईमान हैं। ये प्लीज़, अगर कोई ये सोचता है ना माय डियर व्यूअर्स, अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि वो ईमानदार है, ये देखो सेंस अपने आप के लिए भी ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप के बारे में ये वाला रिस्पेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यस, हम भी मतलब हम ईमानदार हैं, तो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई एम ईमानदार। लेकिन ये सोचना कि मैं ईमानदार हूँ और दूसरा जना नहीं है, अगर कुछ समझ में नहीं भी आ रहा है सामने वाले का एक्शन क्या किया गया है, क्यों किया गया है, तो उस बारे में डिस्कशंस किए जा सकते हैं, बात की जा सकती है, चीज़ों को क्लैरिफाई किया जा सकता है, क्लैरिफाई करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन डायरेक्टली ये कंक्लूजन निकालना या किसी चीज़ से डिसएग्रीमेंट हो जाना, यानी कि असहमत हो जाना, अगर मिस्टर ए बी से डिसएग्री करते हैं, असहमत होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मिस्टर बी कोई बेईमान इंसान हो गए लाइफ में, राइट। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है टू अंडरस्टैंड कि इस तरीके से कभी भी कंक्लूड नहीं किया जाए कि हम जिससे डिसएग्री करते हैं, हम जिससे असहमत हैं, चाहे वो या हम किसी को सोचते हैं कि एक गलत बात बोल रहा है, एट द एंड ऑफ द डे कि अगर कोई किसी से असहमत है, इसका मतलब जिससे हम असहमत हैं वो तो बेईमान इंसान है। काइंडली क्लियर योर कॉन्सेप्ट। असहमति किसी के साथ भी हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेईमान है ना। ईमानदारी और बेईमानी बहुत बड़ी चीज़ होती है, एंड ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। इट इज़ नॉट, ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं होती है, और एवरीथिंग इज़ नॉट रिलेटेड टू मनी। और मुझे लग रहा है कि कोई जना कुछ पैसे कमा रहा है या पैसे दे रहा है, ले रहा है, आई डोंट नो, पैसे से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड देयर इज़ समथिंग जिसके लिए वो इंसान ये सोचता है कि वो आपको टेढ़ी नज़र से देख सकता है। या तो उनके पास बहुत सारा पैसा है या नया नया पैसा आया है। वो कहते हैं ना, थोथा चना बाजे घना। जिनके पास नया नया पैसा आता है या नया नया कुछ होता है, तो वो उनको समझ नहीं आती बात, हाउ टू बिहेव। सो आई गेस देर इज़ दिस पर्सन, ये जो व्यक्ति हैं, इनको समझ में नहीं आता है हाउ टू बिहेव। ये अथॉरिटेटिव बिहेव करने के मतलब वाई, मेरे को तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि इस इंसान को आपके ऊपर इतनी अथॉरिटी दिखानी ही क्यों है। ये लकी काफ़ी हैं, और अच्छी बात है, लकी होना बहुत अच्छी बात होती है, किस्मत का अच्छा होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई किस्मत का उतना धनी नहीं भी है तो क्या हुआ, ये इनको क्यों लगता है। और किस्मत के धनी अगेन मुझे वापस से वही सुनाई दे रहा है कि भाई
ऐसा है कि कौन कितना, सबकी सक्सेस का परिभाषा अलग होती है, सफलता की और असफलता की परिभाषा अलग अलग होती है हर व्यक्ति की और हर व्यक्ति के लिए। कोई आश्रम में रहने वाला बिल्कुल साधु इंसान, वो अपने आप को दुनिया का सबसे अमीर इंसान समझता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि मुझे जो चाहिए था मेरे भगवान वो मुझे मिल गए। उसे नहीं है लालसा महलों में रहने की, और महलों में रहने वाला सोचता है कि मेरे को जो मैं इतने सारे पैसे चाह रहा था और ये सब वो सब चाह रहा था, कंफर्ट और लग्जरी ये सब कुछ है मेरे पास, तो मैं सफल हूँ। तो अपने आप के बारे में तो कुछ भी सोचने का पूर्ण तरीके से अधिकार है इस दुनिया में सबको, लेकिन किसी और को उस बेस पे जज करना कि मेरी डेफिनेशन ये है कि चलो मैं ये सब कुछ कर रही हूँ या कर सकती हूँ, का मतलब ये है कि दूसरा जना जो ये काम नहीं कर रहा है, क्या पता उसका इंटरेस्ट ही नहीं हो, उसका पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं हो उस तरफ जाने का, उसको लगता है वो बेवकूफ़ी है, टाइम वेस्ट है, क्या बकवास है। हाउ दे कैन बी रॉन्ग, बस हाँ, रॉन्ग वहाँ होता है इंसान, गलत वहाँ होता है जब कोई जजमेंटल हो जाता है, राइट। मैं क्राइम वगैरह की बात नहीं कर रही हूँ, वो एक अलग चीज़ है और उसके लिए अलग हमारे मतलब डिपार्टमेंट्स हैं और सब कुछ है, ठीक है ना। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दैट, लेकिन मैं इस वक्त जजमेंटल होने की बात कर रही हूँ। सो ये जो व्यक्ति है ये है ना, आपको देख तो ये सामने ही रहे, आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं, लेकिन इनके अंदर सौहार्द्रता या वो कहते हैं पोलाइटनेस नहीं है, ठीक है। देयर इज समथिंग रिलेटेड टू, और ये अपने आप को लकी समझते हैं, ये अपने आप को ज्ञानी बहुत समझते हैं। अनफॉर्चुनेटली इनका ज्ञान बहुत सूक्ष्म है, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ये सीख करके कॉपी करते हैं, बहुत सारे लोगों को ये देखते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं, कॉपी करते हैं। और ये मुझे ऐसा भी लगता है कि जो आपके बोले हुए कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वीन ऑफ कप्स, राइट, ये जो आपके बोले हुए कॉन्सेप्ट्स हैं ना, ये आप ही के ऊपर अप्लाई कर करके सुनाते हैं। मतलब जो कभी आपने बोला होगा, जो कभी आपने सिखाया होगा या समझाया होगा, ये आप ही का ज्ञान पेल रहे हैं अभी राइट नाउ। आई एम सॉरी फॉर दिस, ये बहुत फ़नी सिचुएशन होती है, मेरे को तो बहुत ही फ़नी लगता है अगर कभी कोई ऐसा करता है, बट आई गिव अ डैम। बट मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग को भी इमोशनल नहीं होना चाहिए। मुझे बहुत सारे कप्स नज़र आ रहे हैं, आपको इमोशनल नहीं होना चाहिए अबाउट इट, ठीक है। इमोशनल मत होइए। देखिए 90% लोग जो अपना ज़िंदगी का वक्त बर्बाद करते हैं ना, वो करते ही इसलिए क्योंकि वो इमोशनल मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, चाहे वो पैसा बर्बाद कर रहे हों या गलत रिलेशनशिप्स में जा रहे हों, वो इमोशनल मिस्टेक्स होती हैं। कभी अहंकार बीच में आ जाता है, कभी गुस्सा बीच में आ जाता है, कभी कोई कमज़ोरी बीच में आ जाती है, कभी एक और भी चीज़ होती है, एक ने धोखा दे दिया, एक से दुख मिल गया, तो फिर लोगों का कॉन्सेप्ट है, बाकायदा ये कॉन्सेप्ट है कि भाई मिस्टर मिस्टर एक्स ने धोखा दिया तो ABCD से दोस्ती करो, क्योंकि एक का दुख दूर करने के लिए तो दूसरे की आवश्यकता होती है। तो हाउ वीक ऑफ यू, कितने कमज़ोर धारणाएं हैं ये। अगर एक ने धोखा दिया है तो पहले खुद को हील करो, उससे ठीक हो, सही हो, उसके बाद किसी दूसरे के बारे में सोचो। क्योंकि क्या होता है, देयर इज़ अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मुझे ये देखिए अंतरिक्ष दिखाई दे रहा है आपको, अंतरिक्ष यहाँ पे ये पूरा, यू नो, देखो दिस इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम जैसे होते हैं हम उसी प्रकार के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जो अनहील्ड होता है ना, जो हील नहीं हुआ है, वो अपनी तरफ अनहील्ड सोल्स को ही अट्रैक्ट करता है, चाहे वो इंसान कितना भी ग्रेट, कितना भी अच्छा अमीर या जिस भी तरीके का अमीर आप सोचते हैं कि वो पैसा होगा, गाड़ी होगी, पढ़ा लिखा होगा, यू नो, ओपन माइंडेड होगा, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होगा, कंसिडरेट होगा, लेकिन वो इंसान जब, अगर कोई इंसान अनहील्ड है तो वो उसी व्यक्ति का अनहील्ड वर्जन ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। समझ रहे हो आप, जो जैसा होता है। और ये मैं अपने अनुभव से भी कह सकती हूँ। जब तक मैं ये सोचती थी ना कि मैं किसी को अपना परेशानियाँ बताऊँगी तो लोगों को सिंपैथी होगी और अच्छा होगा, लेकिन ये सबकॉन्शियसली सोचा जाता है। ये रियल लाइफ में हम ऐसे बैठ कर के कोई सोचता नहीं है कि मेरे को अपने दुख बताने चाहिए और इससे लोगों को सिंपैथी हो जाएगी। ये हम अननोइंगली करते हैं, क्योंकि हमें जन्म से यही सिखाया गया है। जितने TV सीरियल्स हैं उसमें देख लो, जो भी मेन कैरेक्टर है वो सबसे ज़्यादा सताया हुआ है, और जो सबसे ज़्यादा सताया हुआ है वो सबसे अच्छा है। अरे ये क्या बकवास कॉन्सेप्ट्स हैं।
मतलब ये कि आपको ये दिमाग के अंदर ये इंजेक्ट किया जाता है, इन टीवी सीरियल्स और इन फिल्मों के द्वारा, इन चीज़ों के द्वारा ये इंजेक्ट किया जाता है बड़ा सॉफ्ट तरीके से। आपको मरहम लगाते लगाते है ना, आपको जहर दिखाया खिलाया जाता है प्यार से कि भाई देखो विक्टिम वाली ज़िंदगी जियो, लोग तुम्हें तंग कर रहे हैं तो तंग हो, तुम रो रो के ज़िंदगियाँ बिताओ, तुम ना अपनी मर्ज़ी से खाओ, ना अपनी मर्ज़ी से सो, ना अपनी मर्ज़ी से उठो, ना अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करो, क्योंकि सेक्रीफाइस कर करके, कॉम्प्रोमाइज़ कर करके अपने आप को अधमरी ज़िंदगी जियो, तभी तुम अच्छे कहलाओगे। और ये अच्छे लगना, अच्छे होना सिंड्रोम, ये बीमारी है अच्छी खासी। देखो दो चीज़ें होती है अलग अलग, एक होता है अच्छे होना, एक होता है सही होना। ठीक है, आप सही होने में जब आप सही काम करते हो ना, हो सकता है देयर विल बी थाउजेंड ऑफ द पीपल हु विल कम अहेड एंड विल से यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो, तुम गंदे हो, तुम गंदे बच्चे हो सकता है कि सारी जनता आपके अराउंड जितने लोग होंगे ना, वो खड़े होकर के पूरे पुरजोर शब्दों में कहेंगे कि तुम गंदे इंसान हो, तुम बुरे हो। बुरा लगता है, दुख होता है, लेकिन अब हर चीज़ की अपनी एक कीमत होती है। सही होने की कीमत सबसे बड़ी होती है, अच्छे होने की कोई कीमत नहीं होती। अच्छे होने की एक ही कीमत होती है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ाएंगे लोग, लेकिन सही होने की कीमत ये होती है कि हो सकता है कि सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, ठीक है। लेकिन गलत होने की भी कीमतें होती हैं। हर चीज़ के अपने फ़ायदे हैं, हर चीज़ के अपने नुकसान हैं। गलत होने के और बुरे काम करने के या ब्लैक मैजिक काम करने के या इस प्रकार की किसी भी काम को मैं कभी डिस्कस नहीं करती, और उनके रिपरकशंस भगवान करे वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट हों। मेरा तो यही प्रार्थना होती है, बिकॉज ये जो ब्लैक मैजिक वाली, जो पावर रखने वाले करने वाले जो लोग होते हैं, जो अननेचुरल कर देते हैं दूसरों की ज़िंदगी को, वो खुद की ज़िंदगी को भी उतना ही अननेचुरल जी रहे होते हैं। वो रियलाइज़ नहीं करते हैं कि उन्होंने कब अपनी एक नेचुरल और एक अपनी फ़्लो, लाइफ का जो फ़्लो है उसको कब खो दिया, वो खुद भी रियलाइज़ नहीं कर पाते। लेकिन ये उनका मैटर है ना। लेकिन वो दूसरों की लाइफ को जब बकवासों में झोंकते हैं तो ये उनको समझ में आना चाहिए कि मतलब ठीक है, कोई किसी के बिज़नेस पे रोक लगा रहा है, कोई किसी के पैसे पे रोक लगा रहा है, कोई किसी की शादियों पे रोक लगा रहा है, बच्चे होने पे रोक लगा रहा है। हे भगवान, क्या मतलब व्हाट नॉट यू नो, धमकियाँ दे रहे हैं बैठ बैठ करके लोग, अहंकार। एंड इट्स ओके, मुझे ये लग रहा है ये इनको काफ़ी सारे अहंकार हैं जो इन्होंने अर्जित किया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर कुछ खुद ने कुछ अर्जित किया है का मतलब ये थोड़ी है कि बाकी जनता गंवा रहे हैं, बेवकूफ़ है। एनीवेज, सो मुझे बार बार ये लग रहा है आप कोई इमोशनल मिस्टेक्स ना करें। इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए फ्रेंड्स, इमोशनली अपने आप को आपको स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ठीक है। हाई प्रीस्टेस, एग्जैक्टली, आपको अपने आप को इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। एंड डोंट बी जजमेंटल फॉर अदर्स, ठीक है। और ना ही ज़्यादा सिंपैथी उसमें आना है कि अगर आप किसी से एग्री नहीं कर रहे हो तो आप उसको ये कहने लग जाओ, हाँ कोई बात नहीं, बेचारा बेचारी। अरे यू डोंट नो, आपको नहीं पता, ओके। बी योर सेल्फ एंड लेट द अदर पर्सन बी हिमसेल्फ और हर सेल्फ, ठीक है। एनीवेज, मुझे बार बार ये लग रहा है कि यहाँ पे कोई जना है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है, ओके, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ कप्स के यहाँ पे कार्ड है फ्रेंड्स। किंग एंड क्वीन दोनों है, लेकिन अलग अलग टाइप के। देखिए, दिस इज अ कन्फर्मेशन, अलग अलग टाइप के किंग एंड क्वीन। मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप गर्ल हो या बॉय हो, आप जो भी हो, आप इस वक्त जिसके बारे में आप सोच रहे हो ना, वो आपका ट्राइब नहीं है। प्लीज़ दोबारा से सोचिएगा, ठीक है। और अगर आप किसी और तरह के इंसान को चाह रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको उस व्यक्ति को समझने के लिए वक्त देना पड़ेगा, और वो आपको समझ सके इसके लिए भी आपको वक्त देना पड़ेगा, ठीक है। नेवर एवर थिंक कि ऐसे चीज़ें हो जाएंगी, नहीं। वैसे भी अभी ये वाला जो टाइम है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अथॉरिटी आप दोनों ही, आप और आपका पार्टनर दोनों ही अथॉरिटी दिखाने वाले हो एक दूसरे पे, तो यू शुड रिफ्रेन योर सेल्फ। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बार बार, यू नो, ये कार्ड्स तो बहुत पॉजिटिव हैं सारे ही,
सारे ही। लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि कोई आपको ये कह रहा है कि एक तो पहला बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है, रीस्टार्ट कीजिए। आप जिस भी रिलेशनशिप में, या तो कोई आप किसी गलत रिलेशनशिप में है, प्लीज़ थिंक अबाउट इट वंस अगैन। आप या तो आपके किसी सबॉर्डिनेट से आपकी नहीं बन रही है, प्लीज़ अंडरस्टैंड ये सबॉर्डिनेट कौन है, ठीक है, नहीं बन रही है। और ये सबॉर्डिनेट आपके घर में, आपके वर्क प्लेस पे, कहीं तो आपके दोस्तों में आपके सबॉर्डिनेट हैं, या नए कोई दोस्त हैं, या जो भी हैं, ये झगड़ा कराने के या ये रिफ्ट क्रिएट करना जो होता है ना, वो ये इसका रीज़न बन रहा है। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। यू नीड टू चेक दिस सिचुएशन, नंबर 1। नंबर 2, somebody wants to provoke you for fighting। कोई आपको लड़ाई के लिए प्रवोक करना चाह रहा है, कोई आपको डिफेम करने के लिए आपको प्रवोक कर रहा है कि तुम कुछ बोलो, तुम कुछ गलत बोलो अपने मुंह से, तो जिससे फैलाया जा सके कि ये देखो रिकॉर्ड करके, या आई डोंट नो व्हाट, देयर इज समथिंग लाइक दैट, कोई आपको आपके थर्ड आई चक्रा और हार्ट चक्रा को बहुत ज़्यादा, प्लीज़ चेक, मुझे ऐसा लग रहा है आपके थर्ड आई चक्रा को और हार्ट चक्रा को ब्लॉक किया जा रहा है, या तो ब्लॉक किया जा रहा है या ऑब्जर्व किया जा रहा है। आप बार बार हील करते हो या करवाते हो। आपको बहुत बॉडी में पेन हो रहा होगा, फुल बॉडी में, हो सकता है बैक साइड ऑफ योर बॉडी। और दूसरा ये भी है कि आप अगर वॉकिंग के लिए जाते हो, रनिंग के लिए जाते हो, जिम जाते हो, योगा करते हो, आप जो भी एक्सरसाइज करते हो, या चलते तो सभी है ना, घर में भी है ना, हम चलते ही हैं, बिना चले तो कहाँ से जाएंगे, कैसे जाएंगे यहाँ से वहाँ। सो अगर आप मतलब प्लीज़ बी केयरफुल वाइल वॉकिंग। आपको ये कहा जा रहा है बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल वॉकिंग। पानी का ध्यान रखिए। मुझे ऐसा लग रहा है कोई किसी का पैर पानी पे पड़ा और कोई फिसला, उसके पैर में चोट लगी, हाथ में, उंगलियों में चोट लगी, ठीक है। सो बी केयरफुल विद वॉकिंग, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है ना। और आगे देख करके चलिए, ओके। इट्स अ वेरी वेरी क्लियर मैसेज फॉर लॉट ऑफ पीपल। प्लीज़ ध्यान रखिए, आगे देख करके चलिए, पीछे मुड़ के मत देखिए। अगर आप आगे बढ़ गए हैं किसी रिलेशनशिप से भी, किसी जॉब से, किसी बिजनेस से, किसी व्यक्ति से, बार बार मुड़ के मत देखो। वो गाना है ना, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, यस, मुड़ मुड़ के मत देखो। अगर आपको पीछे वापस जाना है तो प्रॉपर तरीके से डिसीजन लो और ढंग से एक डेलिबरेट डिसीजन लीजिए। इधर भी देखना है, उधर भी देखना है, तो फिर एक्सीडेंट होगा, ठीक है। आई डोंट नो, ये मेटाफोरिकली भी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, यानी कि एज ज़िंदगी में उपमा के तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। उपमा खाने वाला नहीं, मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, लेकिन वो जो होता है ना कि एक उदाहरण के तौर पे, राइट, उदाहरण के तौर पे। आई एम जस्ट किडिंग, ओके, ऑलराइट। सो और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे हीलर्स देख रहे हैं। अगर आप हीलर्स हैं, लाइट वर्कर्स हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। और आपकी, अगर आप हीलर हैं या आपकी बात सुन करके लोग हील होते हैं, आप लोगों को रास्ता दिखा सकते हैं, ठीक है, या दिखाते हैं, आपके गुडविल है लोगों के लिए, जनरली आपका दिल पसीजता है, यू आर अ गुड सोल, तो ये रीडिंग सर्टेनली आपके लिए है ही। इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें, ठीक है। और आपके लिए मैसेज ये है कि आपको अपने ट्रस्ट पे, आपको अपनी लाइफ के फ़्लो पे ट्रस्ट करना होगा। ज़िंदगी के फ़्लो पे आप ट्रस्ट कीजिए, भरोसा कीजिए, ठीक है। अपने भरोसे को डिगने मत दीजिए। मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन सामने देख करके, अगर आप कहीं कोई डिसीजन भी अपने जीवन का ले रहे हैं, तो एक तो आपका डिसीजन आपके ऊपर बेस होना चाहिए, आपकी मर्ज़ी पे बेस होना चाहिए। ये इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए कि किसी ने मुझे कोई प्रेशराइज कर दिया, 4 बातें आके बोल दी तो अपना डिसीजन चेंज हो गया। नो नो, नॉट एट ऑल। अपनी विवेक, बुद्धि, समझदारी का प्रयोग करें, क्योंकि आपके अंदर किसी भी प्रकार की समझदारी का कोई एलिमेंट कम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। थर्ड आई चक्रा पे आप काम करें, अपने हार्ट चक्रा पे काम करें, ठीक है। मैजिशियन, 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 यू आर अ वेरी वेरी बिग मैनिफेस्टर। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स फ्रेंड्स, आई एम द बिगेस्ट एंड द फास्टेस्ट मैनिफेस्टर। यस, आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर हैं फ्रेंड्स। आज से एक व्हाट्सएप कोर्स स्टार्ट हुआ है, जो व्हाट्सएप ग्रुप में है। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज से ही वो कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अराउंड 12 बजे, 12 o'clock के अराउंड मैसेज में, आज से पहला दिन है, 21 दिनों का ये कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको मैनिफेस्टेशन में मदद करेगा, ठीक है। ये छोटा सा कोर्स है, छोटी छोटी सी एक्सरसाइजेज हैं,
चाहे कितनी भी रिपीट हो रही हो, लेकिन जो भी इंस्ट्रक्शन आता है उसको आप रिलीजियसली करें, अच्छे से करें, ठीक है, तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर हैं और आपकी मैनिफेस्टेशन की पावर देख करके कई लोग आपसे जलते भी हैं। आपने ये चीज़ रियलाइज़ करी है या नहीं करी है? लोग आपके मैनिफेस्टेशन को रोकने के लिए साम दाम दंड भेद का प्रयोग करते हैं, लेकिन सच ये है कि वो आपको रोक नहीं सकते हैं। यू आर द बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट मैनिफेस्टर। वाओ, सुपर 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 गुड। ये वाला यहाँ से देखो, सुपर गुड। यस, इस एनर्जी को क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हाई प्रीस्टेस्ट, ओ माय गॉड, मतलब ये सारे ही कार्ड्स बहुत ही अमेजिंग हैं, बहुत ही अमेजिंग है। अगर आप जो मेरे टैरो के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं, और आई एम वेरी प्राउड टू डिक्लेयर कि मेरे कम से कम 5 से 10 स्टूडेंट्स ने अपना काफ़ी बड़ा बिजनेस क्रिएट कर लिया है अपना टैरो में ही, और एज अ हीलर भी, ठीक है। तो और उनका टर्नओवर काफ़ी अच्छा हो गया है, और मैं आई फील रियली वेरी प्राउड ऑफ देम। बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं मेरे। एंड अगर आपको भी लगता है कि आपको टैरो सीखना है और आपको अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, और आप एक बुकिश इंसान नहीं है, लकीर के फ़कीर नहीं है, तो सर्टनली आप मेरी क्लास में इनवाइटेड हैं, ठीक है। मुझे भी ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत सारी अपनी जो टेंडेंसीज़ हैं, जो आपको लगता है कि मैं अकेला रहूं, अकेली रहूं, उनको छोड़ करके आप आगे बढ़ रहे हो। मैं लिटरली फिज़िकली अकेले रहने या नहीं रहने की बात नहीं कह रही हूँ। आई एम सेइंग, ज़िंदगी में जब हम ये सोचते हैं ना कि हमारा कोई नहीं है, तो अब ये आने वाले कुछ समय में, बहुत जल्दी, वेरी वेरी सून, आपको ये फील होने वाला है, आपको ये समझ में आने वाला है कि आपकी सोल फैमिली आपके साथ है, आपके एंजल्स, आपके भगवान, आपके गुरु आपके साथ हैं। आपके जीवन में आपके गुरु एंटर कर रहे हैं। सो बहुत 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 बधाई हो। और एंड ऑफ द डेक इज़ 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। फ्रेंड्स, एक फैमिली आपकी हो सकता है, आपके जीवन में कोई नई फैमिली आ रही है, नंबर 1 थिंग, या आपकी जो गुरु की संगत है वही आपकी फैमिली बन रही है। बहुत 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 बधाई हो। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, यू आर एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग एंड हाई, सुपर 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 हाई वाइब्रेशनल, सुपर गुड फ्रेंड्स। ये तो बहुत ही अच्छा मैसेज है। चलिए आइए आपके लिए ओशो गाइडेंस लेते हैं। हमारे ओशो कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं आपको। और मैंने कहा आपके जीवन में गुरु आ रहे हैं, एंड गुरु का ही कार्ड आ गया है, द मास्टर। अगर आपकी ज़िंदगी में सच में आपको क्रेविंग थी कि मेरे जीवन में गुरु आए, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हर वो इंसान भटकता रहता है जिसके जीवन में गुरु नहीं आते, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से भी कह सकती हूँ। जब तक मेरे जीवन में मेरे गुरुजी नहीं आए थे, मुझे बहुत ही खाली, अकेलापन, बहुत ही अजीबोगरीब टाइप लगता रहता था। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, दोस्त बहुत हैं, फैमिली भी बहुत बड़ी सारी है, सब कुछ है, लेकिन जब तक गुरुजी नहीं आए थे जीवन में, तब तक ऐसा लगता था कि यार देयर इज़ समथिंग मिसिंग। तो देयर इज़ नथिंग मिसिंग व्हेन यू हैव योर गुरु इन योर लाइफ, ठीक है। ओ माय गॉड, वेरी वेरी हाई वाइब्रेशनल, बहुत ही हाई वाइब्रेशनल रीडिंग है ये। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय खाटू श्याम जी की। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इस एनर्जी को क्लेम करें फ्रेंड्स, भगवान से आशीर्वाद लें और उन्हें कहें कि थैंक यू सो मच गुरुजी, आपका मेरे जीवन में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आपके जीवन में अगर गुरुजी नहीं आए हैं तो बहुत जल्दी आपके लिए ये आशीर्वाद आ रहा है, और गुरु से बड़ा आशीर्वाद कोई नहीं होता। जीवन में गुरु आ गए मतलब सब हो गया। इवेंचुअली आपको पता भी नहीं चलेगा कितना जल्दी और क्या क्या आपकी लाइफ एकदम सध गई, एकदम परफेक्ट हो गई। चलिए आइए आपके लिए अब एंजलिक गाइडेंस लेते हैं, ठीक है, एंड पूछते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपसे आज इस रीडिंग में। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं एंजल्स। ओके, एक कार्ड आ गया है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस, अपने गुरु से, अपने भगवान से आपको क्षमा मांगनी चाहिए। मुझे नहीं पता किस चीज़ के लिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेट इट बी। इस लाइफ में अगर आपको लगता है कि आपने अपने कर्मास को चेक में रखा है, वैसे तो हम सब कुछ जज करें, इतने बड़े हम नहीं बन पाते हैं कभी भी, लेकिन हो सकता है इस लाइफ में नहीं तो किसी और लाइफ में कुछ ना कुछ गलती तो हो ही गई होगी, राइट। तो अपने भगवान से क्षमा मांगने की हमें ज़रूरत है, और दूसरों को हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
हील कीजिए, ठीक है। एंड 2 कार्ड्स आए हैं फ्रेंड्स, आस्क योर एंजल्स। एंजल्स कह रहे हैं कि हमसे कनेक्ट करिए। व्यूअर्स, माय डियर ऑडियंस, आपको आपके एंजल्स से कनेक्ट करने की बहुत अधिक आवश्यकता है एंड इट्स अप टू यू। ज़िंदगी में आप कितने बड़े मैनिफेस्टर हैं, कितने बड़े मैनिफेस्टर हैं आप, ये सिर्फ आप ही के ऊपर मतलब डिपेंड करता है, ठीक है। इससे ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल कोई क्या हो सकता है कि भाई वो खुद डिसाइड कर सकता है कि उसे क्या चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए। हालांकि मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि कैसे चाहिए पे दिमाग मत लगाइएगा। लेट भगवान जी एंड गुरु जी डिसाइड कि आपकी ज़िंदगी में क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। आपके जो मन की इच्छा है आप उन्हें खुले दिल से कहें, पॉजिटिवली कहें, खुश होकर के कहें और खुशी खुशी अपना ज़िंदगी जिए। इसी दुआ के साथ मैं ये रीडिंग समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।